चुनावों में हार जीत लगी रहती है, पर विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने एक नियम बना लिया है, जब वो हारते हैं सबसे इलेक्शन के प्रोसेस पर, चुनावी प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कभी ईवीएम पर, कभी ईवीएम पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, कभी एसआईआर पर संदेह पैदा करके जनता को गुमराह करने की वह कोशिश करते हैं, और इलेक्शन कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी बदनाम करने में वह रंच मात्र संकोच नहीं करते हैं। लेकिन कभी भी अपने गिरहवान में झांक कर नहीं देखते हैं। उन्होंने अपनी झूठी बातों और गलत कामों से जनता का विश्वास किस तरीके से खो दिया है। इसलिए वे चुनाव दर चुनाव इसीलिए विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी उन्होंने पैदा की है, इसलिए चुनाव से चुनाव दर हारते जा रहे हैं। 3.5 दशक यानी लगभग 35 ईयर के संघर्ष के बाद हमने पहली बार 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ। हमने भी कई बार हार का सामना किया है, लेकिन बहनों भाइयों, जब भी हम हारे हैं जनता के ऊपर हमने कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, जनता के फैसले पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। जब कभी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर हमने कांग्रेस को कभी भी गुमराह, देश की जनता को न तो गुमराह किया है न कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की है। हमने हारने के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया को, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हारने के बाद भी हम लोगों ने कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा किया है। हमने अपनी संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। मैं आपको 2 घटनाएं बतलाना चाहता हूं। 1951 के दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन में ऐसे आरोप लगे थे कि कांग्रेस और विपक्ष के लिए अलग अलग तरह के बैलेट बॉक्स प्रयोग किए जा रहे थे। यह आरोप लगा था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की जांच कराई तो पता चला कि कुछ बैलेट बॉक्सों में वोट की पर्ची डालने के लिए चौड़ी स्लॉट थी और कुछ में पतली स्लॉट थी। उन्होंने जांच कराई। ऐसे ही 1977 के डिकेड में भी कांग्रेस पर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे। बैलेट पेपर पर केमिकल का इस्तेमाल करके बाकी पार्टियों के वोट मिटाने के आरोप लगे थे। साथियों, राजनीति में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। ये सभी आरोप भी कांग्रेस पर लगाए थे, पर हमने कभी भी संवैधानिक संस्था पर कभी हमने शक नहीं किया। मेरे बहनों भाई, किसी भी संवैधानिक संस्था को हमने बदनाम करने की कोशिश नहीं की। चुनावी व्यवस्था पर संदेह पैदा करके जनता को हमने गुमराह करने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने हमेशा देश की जनता, देश का संविधान का सम्मान किया है, और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र को वास्तविक अर्थों में धरातल पर उतारते हुए सभी राज्यों को विकास का बराबर का भागीदार बनाने का काम पिछले 12 वर्षों में किया है।